हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ग्रामर बुक। और मैं आपको वर्ब करवा चुकी हूँ। जो वर्ब वाला लेसन है मैं आपको करवा चुकी हूँ और कल उसकी एक्सरसाइज भी आपको भेजी गई थी। उसके बाद है आपका लेसन जो है वो एडवर्ब आता है। एडवर्ब भी जो है वो वर्ब से रिलेटेड है। देखो, ये कोई बात मैटर नहीं करती कि बुक कौन सी है, हमें सिर्फ उस चीज़ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं और उसको आसानी से इजीली हम उसको समझ सकें। ये हमारा जो है वो पर्पज़ होता है। तो यहाँ पे इसको आपको राइट भी करना है और जो है लर्न भी करना है। जहाँ तक मैं आपको बताऊँगी वहाँ तक आपको राइट करना है। मैं निशान यहाँ पे लगा देती हूँ। तो यहाँ देखिए, एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। और सीधा सा मैं आपको पहले समझा दूँ कि एडवर्ब क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वर्ब की जो विशेषता बताते हैं उनको एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे आपको बताया जाएगा। एंड डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स टू समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, एंड tells us how a thing is done, when it is done, where it is done। तो कहता है कि एन एडवर्ब विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, जो एक वर्ब के मीनिंग में कुछ जो है ऐड करता है, जोड़ता है, किसी एडजेक्टिव के जो है मीनिंग में कुछ जोड़ता है और किसी दूसरी एडवर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ता है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल आप समझ जाएंगे। पीटर एक्टेड वाइजली। पीटर एक्टेड वाइजली, पीटर ने जो है बुद्धिमत्ता से काम किया। एल वाई जहाँ पे लगा होता है, एल वाई लगने से क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। तो एक्ट यहाँ पे वर्ब है। एक्ट, काम किया। पीटर ने काम किया, लेकिन कैसे किया? बुद्धिमत्ता से किया, वाइजली किया। तो यहाँ पे एक्ट वर्ब को जो है कहता काम किया, लेकिन कैसे किया? इस काम की विशेषता बताई जा रही है कि बुद्धिमत्ता से काम किया। ठीक है, उसके बाद द सन शाइन्स एवरीवेयर। तो यहाँ पे अब ये बताता है कि द सन शाइन्स, शाइन वर्ब है चमकना। सूर्य चमकता है, लेकिन कहाँ चमकता है? एवरीवेयर, हर जगह, हर जगह चमकता है। तो इस वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है ना, वो वर्ड जो है यहाँ पे एडवर्ब है। अशोक केम यस्टरडे। केम, अशोक आया, लेकिन कब आया? कब आया? यस्टरडे, कल आया। तो यहाँ पे कम को जो है कौन यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है? यस्टरडे, यानी कल आया। तो ही वॉज वेरी टायर्ड। टायर्ड थका हुआ। यहाँ टायर्ड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव है थका हुआ था। कितना? वेरी, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो ये यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। आई विजिटेड हिम वंस, मैंने उसकी एक बार यात्रा की, उसके घर में एक बार गया हूँ। आई विजिटेड, विजिट, मैं उसके घर गया, तो उसके घर की मैंने यात्रा तो की है, लेकिन कितनी बार? वंस, सिर्फ एक बार। तो वर्ब पर ध्यान देना है। सबसे पहले वर्ब पर ध्यान दोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के काइंड्स कितने हैं? एडवर्ब के प्रकार कितने हैं? इनको आपको लिखना भी है, तो ध्यान से समझ लो और ध्यान से इसको लिखना भी है। विदाउट स्पेलिंग गलत किए आपको इसको लिखना है। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। 6 काइंड ऑफ एडवर्ब के। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये 6 टाइप आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काम करने का ढंग या तरीका। तो एन एडवर्ब विच शोज हाउ और द मैनर इन विच एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आपके पास अगर बुक है तो आप उसमें से लिख सकते हैं इस तरह इसके काइंड और एडवर्ब की डेफिनेशन। अगर आपके पास बुक, आप उसमें से लिख सकते हैं सुविधा के लिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये है कि आपको समझना है, इस वीडियो में आपको अच्छे से समझना है, राइट भी करना है, समझना भी है। लेकिन कोई और बुक है तो उसमें से भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लिख सकते हैं उसमें से भी। एडवर्ब ऑफ मैनर में ये बताया कि किस तरीके से काम हो रहा है, ये बताया है। जैसे कि मैरी सिंग्स स्वीटली, सिंग वर्ब है। गाती है मैरी, कैसे गाती है? स्वीटली, बहुत ही प्यारा गाती है। शी रैन फास्ट, फास्ट यहाँ पे रैन वह दौड़ी, लेकिन कैसे दौड़ी? कैसे, देखो तरीका बता रहा है, फास्ट, तेज़ दौड़ी। वैसे ही वॉकड स्लोली, कैसे चला? स्लोली, धीरे धीरे चला। तो कैसे, ये यहाँ दिया भी है कि वो मैनर का जो क्वेश्चन बनेगा वो हाउ में बनेगा, कैसे। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब विच शोज वेयर एंड एट व्हाट प्लेस
एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी यहाँ पे ये बताता है कि कहाँ पे जो है एक्शन हुआ है, किस जगह पे एक्शन हुआ है, वो बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। द बॉयज़ आर वेटिंग आउटसाइड, लड़के इंतजार कर रहे हैं। वेट यहाँ पे वर्ब है, लड़के इंतजार कर रहे हैं। आउट कहाँ इंतजार कर रहे हैं? आउटसाइड, बाहर। ही लिव्स हेयर, वह रहता है, कहाँ रहता है? हेयर, यहाँ। ये देखो जगह दिखाते हैं, आउटसाइड, हेयर, देयर, फॉरवर्ड, इनसाइड। ये क्या दिखा रहे हैं आपको? जगह दिखा रहे हैं। वह दौड़ा, कहाँ दौड़ा? आगे दौड़ा। तो आगे ये बता रहा है कि क्वेश्चन किस में बनेगा इसका क्वेश्चन वेयर में बनेगा, कि कहाँ, क्योंकि ये प्लेस दिखाता है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या है? एन एडवर्ब विच शोज व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन। व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम में ये बताया जाता है कि जो काम हुआ है वो किस टाइम पे हुआ है, जो काम हुआ है वो किस टाइम पे हुआ है। एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि एग्जांपल में ही विल कम टुडे, वह आएगा, कब आएगा? आज। कम को क्वालिफाई कर रहा है टुडे। उसने छोड़ दिया, शी लेफ्ट अर्ली, वह वहाँ से चली गई, उसने जगह को छोड़ दिया। अर्ली कैसे? जल्दी छोड़ दिया। तो डॉक्टर केम इमीडिएटली, कब आया डॉक्टर? तुरंत आया। तो यहाँ इसका क्वेश्चन किस में बनेगा? व्हेन में बनेगा। ठीक है, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या है? एडवर्ब विच शोज हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, कि हाउ ऑफन यानी कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार जो है काम किया गया है, उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये बता रहे हैं आपको, ट्विस्ट द डे स्टक हिम, ट्विस्ट द डे वो स्टक हिम, तो कहता है कि ट्विस्ट द डे यानी दिन में एक बार, सॉरी ट्विस्ट द डे दिन में दो बार। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार पूछा है? दो बार। आगे बता रहा है कि ही सेल्डम, स्टक यहाँ वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ये ट्विस्ट। ही सेल्डम केम हेयर, कम को सेल्डम जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। कम वह कितनी बार आता है? कभी कभार आता है, तो ये कम वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे ऑलवेज, यू आर ऑलवेज लेट, तो ऑलवेज यहाँ पे जो है इसको लेट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ऑलवेज। ठीक है, तो स्टूडेंट बाकी की जो दो टाइप रह गए हैं और उनकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।